नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सिंह लग्न और राशि के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। ये चार्ट है 31 अगस्त का। और उस हिसाब से यहाँ पर देखिए, लग्न आपका सिंह है, राशि आपकी सिंह है, तो सूर्य बुध वहाँ पर है लियो में, सिंह में। कुंडली का ये पहला स्थान होता है, हर कुंडली का पहला स्थान यही होता है। यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे आप गिन सकते हैं। अब वहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो आपका लियो एसेंडेंट है, आपका सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न में ये महीने में अगस्त में क्या सिचुएशन हो रही है, तो मिड ऑफ अगस्त तक आपका सूर्य यहाँ रहने वाला है। और अगस्त मिड के बाद सूर्य आपके लग्न में आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा। एक चीज़ ये है, 7 अगस्त तक शुक्र जो है वो यहाँ रहेगा आपके लग्न में, और फिर वो वापस चला जाएगा कर्क में, और फिर मंथ एंड तक यहीं पर रहने वाला है। क्लियर। तो सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा मंथ के मिड में अपने घर में, और फिर थ्रू आउट यहाँ रहेगा। और शुक्र यहाँ पर चल रहा है अभी, और 7 अगस्त तक यहीं रहेगा, और 7 अगस्त को वो वापस चला जाएगा कर्क में, और वो फिर मंथ एंड तक अगस्त पूरा फिर कर्क में रहेगा। शुक्र वक्री चल रहा है, मैंने वक्री पे सीरीज़ शुरू की है, ज़रा देखिएगा शुक्र वक्री में ये 2 स्थान में आपको क्या इफेक्ट देने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र का वक्री होना, और कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके इफेक्ट्स में मज़ा आता है। तो ये देखिएगा आप, वक्री सीरीज़ मैंने शुरू की है। अब यहाँ पर मंगल जो है वो कन्या में है, केतु तुला में चल रहे हैं काफ़ी समय से, शनि कुंभ में ही चल रहे हैं लेकिन वक्री चल रहे हैं काफ़ी समय से। और गुरु राहु का चांडाल योग आपके भाग्यस्थान में मेष राशि में काफ़ी समय से चल रहा है। ये स्थिति इनकी यहाँ पर ही है थ्रू आउट द मंथ, लेकिन उनके साथ कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। क्या है वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो आपका जो सूर्य है लग्नेश है, वो 12th हाउस में पहले 15 दिन। और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विदेश में जो भी काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, तो उसमें थोड़ा अच्छा कुछ होगा, उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और वो चीज़ सूर्य जैसे जैसे ट्रांजिट की ओर आएंगे यहाँ से यहाँ पर, तो वो ट्रांजिट के जैसे जैसे आपकी कुंडली में जैसे अगस्त का 10 तारीख 11 तारीख, वैसे वैसे आपको स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सूर्य के। फिर सूर्य अपने घर में आ जाएंगे, तो वो 15 दिन अगस्त के मिड से लेकर 31 अगस्त तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स देंगे सूर्य। ये फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं। उसमें सूर्य एक तो आप है पावरफुल एनर्जेटिक, क्योंकि आपका लियो एसेंडेंट है, लियो मून साइन है, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आप किसी जगह पर ऐसे ही रुकते नहीं हैं। तो माइंड आपका शार्प है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पर सूर्य की ये गोचर में स्थिति होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक रुतबा देता है, आपको स्टेटस देगा। अब इसके साथ साथ बुध भी है, बट बुध बेचारा न्यूट्रल प्लैनेट है, उतना इफेक्टिव नहीं होगा सूर्य के साथ। वैसे भी अस्त का होता है, वो थोड़ा बहुत बाहर आएगा सदमे से अस्त के, लेकिन उतना उसमें पावर नहीं है। तो 11th हाउस जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, और ये फैमिली है, उसमें थोड़ा आपका अनबन चलेगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चलेगा अगस्त में, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ ये शुक्र का यहाँ से 7 अगस्त से वापस जाना 12th हाउस में, और तब तक यहाँ रहना फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो वो आपको थोड़ा कंफर्ट देगा, थोड़ा कुछ देगा। लेकिन यहाँ जब आएगा 7 अगस्त से पूरा महीना यहाँ रहने वाला है, खर्च बहुत करवाएगा। ये व्यय भाव है, ये विदेश का भाव है, तो ये मोक्ष का भी है। तो आपको पैसे बहुत खर्च करवाएगा, आपको लालसा होगी हर चीज़ में कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और सामने बिल्कुल जहाँ देख रहा है वो लोन का स्थान है, कर्ज का है, आपको लोन दिलाएगा, अरे ले लो, अरे ले लो, ये इसमें से बहुत हम आनंद मिलेगा। ये सुख वैभव आनंद दिलाने के लिए, भोग विलास के लिए आपके पैसे लोन कर्ज करवाएगा। डोंट डू दैट। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं लोन लेंगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, कम मिलेगा। जो आपके बजट के हिसाब से हो, जो आपको नहीं ज़रूरत है पैसा खर्च करने की, अगर वो आपने, सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ कर दी कि यहाँ पर आपने पैसा खर्च नहीं किया, आपको जो आनंद मिलना है शुक्र को देना है तो वो देगा। लेकिन शुक्र क्या करता है, अब 10 रुपये बजट लेके चल रहे हैं, ख़रीदने कुछ गए तो वो 15 की चीज़ दिलाएगा आपको और कहेगा कि भाई ले लो। लालच में आ जाएंगे, आपकी वो लालसा है ना, वो वृत्ति जो है ना, वो वीनस देता है। फिर खर्च तो आप कर देंगे, पैसा शुक्र नहीं भरेगा, आपको देना है।
ये चीज़ आपको स्ट्रेस करेगी, उसका आनंद नहीं देने देगा। तो यहाँ पर आपका व्यय भाव में शुक्र कितना भी व्यय कराना चाहे आप मत कीजिएगा, वो आनंद ज़रूर देगा, वो कंफर्ट ज़रूर देगा। आप बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी ले पाएंगे, आप बड़े घर की जगह छोटा कर लेंगे, लेकिन मेंटल पीस मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी ध्यान रखिएगा। शुक्र महीने का फर्स्ट वीक यहाँ रहेगा, फिर यहाँ जाने वाला है। तो फर्स्ट वीक में जब यहाँ रहेगा, आपका मेंटल स्टेटस ही उस दिशा में ले जाएगा कि अब कंफर्ट होना चाहिए, अब लाइफ में लग्जरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर यहाँ जाएगा, फिर खर्च करवाएगा, लोन कराएगा, पैसा दिलाएगा। सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इतना आसान तरीके से नहीं होता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बट ये सिंपल है। दूसरी चीज़ आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, आप वो खर्च आप करेंगे ही, मेरे कहने के बाद भी आप करेंगे ही। तो बिकॉज आपका चार्ट ऐसा है पर्सनल, आपकी कुंडली ऐसी है, आपके ग्रह ऐसे, आपके नक्षत्र और दशाएं ऐसी चल रही है कि वो खर्च होगा ही होगा। तो शुक्र उसमें और वृद्धि करेगा। तो डोंट डू बिफोर थिंक कि आपका बजट क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सूर्य जो है वो एक तरफ एनर्जी पावर दे रहा है आपको, रुतबा, अरे मुझे ये कंफर्ट मिलना ही चाहिए शुक्र की वजह से, और मैं होगा सूर्य की वजह से। तो उस चक्कर में आप अपना लॉस नहीं कराए, वो ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ पर है और मंगल अग्रेशन का प्लैनेट है। आप वाणी है यहाँ पर है आपका फैमिली, आपका धन संचय। इन सारी चीज़ में बुध कहीं बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो ये बुध का घर है। तो आप क्या करेंगे, अग्रेशन में आके जुस्से में कुछ कदम उठाएंगे अपने फैमिली के साथ, अपनी वाणी की वजह से आप थोड़ा बहुत गलत बोल ना दें जिससे रिश्ते टूट न जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो मंगल यहाँ अग्रेशन देगा, लेकिन मंगल की दृष्टि अच्छी है, बिल्कुल सामने यहाँ पर अच्छी है। मंगल की 1 2 3 चतुर्थ दृष्टि अच्छी है, गुरु के घर पे पंचम भाव है, और 7वीं दृष्टि अच्छी है। और यहाँ भाग्य पे खास ये दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका भाग्य रुका हुआ है गुरु राहु चांडाल योग की वजह से। मंगल की दृष्टि की वजह से मेष राशि उसकी अपनी है, भाग्य का मालिक है मंगल, और उस दृष्टि की वजह से आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, बहुत कुछ अच्छा मिलना हो, ऐसा कुछ समझ में आएगा। उसमें से अगर मैं 100% के हिसाब से कहूँ तो उसमें से आपको 10 to 15 या ज़्यादा से ज़्यादा आपका चार्ट अच्छा रहा तो 20% कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपको मेंटल पीस देगी, और उसकी दृष्टियाँ अच्छी हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा पढ़ाई में, या आपके संतानों के हिसाब से आपको सपोर्ट मिलेगा। संतान के भाव को वो अच्छा कर रहा है, संतान भाव के मालिक को देख रहा है, तो वो चीज़ भी अच्छी कर रहा है। और बुध के घर में वो नेगेटिव नहीं है। तो शनि, अब यहाँ पर शनि की बात करते हैं। अब शनि जो है ना वक्री स्थिति में है, अपने ही घर में है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और बिल्कुल सामने सूर्य का घर है, सूर्य भी वहाँ मिड ऑफ मंथ में आ रहा है। तो 15 अगस्त के बाद से लेके शनि सूर्य का एक बैटल, एक युद्ध शुरू होगा, और ये पहला स्थान है। मेंटल स्टेटस ज़्यादा ख़राब होगा आपका, लाइफ पार्टनर का और पार्टनरशिप का स्थान है, दोनों की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे, दोनों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। अब क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा होगा, हो सकता है लाइफ पार्टनर की हेल्थ कुछ ऊपर नीचे हुई, हो सकता है लाइफ पार्टनर को कुछ दूर जगह पर जाना पड़ा, उसकी वजह से आपको बच्चों को संभालना पड़ रहा है अकेले, तो वो स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, उस तरह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। और शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कि मेरा घर है, मैं उसमें सब कुछ आपको दूंगा, सूर्य कह रहा है मेरा घर है, मैं वहाँ पावरफुल आपको एक मेंटल स्टेटस दे रहा हूँ, आपको एनर्जी दे रहा हूँ। दोनों की वजह से, बिकॉज दोनों इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहे हैं, आपको संभालना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको पूजा पाठ करना चाहिए। और ये हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए। ये मत सोचिए कि अरे, क्योंकि लोग कमेंट्स लिखते हैं, अरे लियो वालों के लिए तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। ये हर कमेंट हर कोई लिखता है, कि तुला वाले भी लिखते हैं, ये वृश्चिक वाले तो बहुत लिखते हैं, मेष वाले भी बहुत लिखते हैं, और हर राशि वाले, मीन वाले, अरे हमारा तो भविष्य ही ऐसा है। सो ये हर किसी के पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि उनको कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स के इफेक्ट्स आपको आपके चार्ट के हिसाब से एक टोटालिटी में मिलेंगे। तो आपका पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं है, इसलिए आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है, बाकी दूसरों को बहुत अच्छा भी रिजल्ट्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बाहर ले लेना है खुद को, और ऑब्जर्व करना है कि मुझ पे ये इफेक्ट हो रहा है, उसमें मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, मन शांत रखना है, उसके लिए पूजा पाठ बढ़ाना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है। वो चीज़ आपके मन को
शांत करेगी और आपका ये समय निकल जाएगा। तो एक तरफ शुक्र आपको बहुत कुछ दिलाने आ रहा है, दूसरी तरफ आपकी चीज़ें अच्छी रही, मंगल आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है और यहाँ पर गुरु राहु भाग्य को रोके हुए बैठे हैं। अभी आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, थोड़ा 10-15% मिलेगा मंगल की वजह से, वो होगा, बाकी ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल आपका पावर, आपका पोजीशन, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको एक मेंटली स्टेटस फील होगा, आपको मेंटली एक ऐसी अनुभूति होगी कि नहीं मेरा भी कुछ मान है समाज में, सम्मान है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, सपोर्ट मिलेगा, आपके मोरल आपका हाई रहेगा। बट उसी में अगर मैं कहूँ तो शनि को फॉलो कीजिएगा, सूर्य को नहीं, क्योंकि शनि आपको लंबे अरसे के लिए बहुत कुछ देने आया है। सो पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर को जितना हो सके छोड़िएगा मत, उसमें से कुछ सुधार हो पाए ऐसा कुछ कीजिएगा, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। तो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।